2002 में, 2011 में, ये 2012 में, मैंने 2013 में किया, देखिए 2014 में, ये 2015 में, ये मैंने कंप्यूटर से हाई स्कूल किया, ये मैंने संस्कृत से हाई स्कूल किया, 2022 में किया, तो मैंने इंटर भी 8 विषय से किया। ये हाई स्कूल 1999 में मैंने 6 विषयों से पास की थी। इससे बहुत छोटे छोटे बच्चे कहने लगते, अंकल जी आपकी ड्यूटी लगी है क्या? मैं कहता हूँ बेटा मेरी ड्यूटी नहीं लगी, मैं खुद पेपर देने आया हूँ। कहीं कहीं मजाक भी करते हैं कि चाचा आप अभी तक हाई स्कूल ही नहीं पास हो पाए, इंटर ही पास नहीं हो पाए। मैंने कहा बच्चे इंटरमीडिएट मुझे कम से कम अभी 10 बार इंटरमीडिएट और करना है। ITI की है, ITI 3 ट्रेडों से की है, BA 2 बार किया है, और आपका BSc फाइनल का डिग्री हमारे पास ये है, और MA भी किया है। करीब 7-8 डिप्लोमा किए हैं। 8 डिप्लोमा। टोटल कितनी डिग्री है? ये मेरे पास करीब 2.5 किलो डिग्रियाँ हो गई हैं मैंने अभी। मास्टर साहब खड़े हो जाते हैं, सर आइए आपकी ड्यूटी लगी है, फ्लाइंग स्क्वाड है क्या? मैं कहता हूँ नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। भारत में बड़े अद्भुत और अनोखे लोग हैं जिनसे हम मिलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों से मिल भी लेते हैं और बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाते हैं, पर जब ऐसे लोग मिल जाएं तो आदमी हैरान ही हो जाता है। अब आप पूछ रहे होंगे इनके में ऐसा क्या खास है कि मैं इतनी भूमिका कर रही हूँ। खासियत ये है भैया कि ये 10वीं में 10 बार परीक्षा दे चुके हैं और 10 बार इनको अंक पत्र मिल चुके हैं, पास हो चुके हैं। अब 11वीं बार भी इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है 10वीं का। इसके अलावा हाई स्कूल जो मैंने आपको बताया 11 बार, इंटर जो है वो 7 बार। इसके अलावा और भी तमाम ऐसी डिग्री है जो आप सामने देख रहे हैं ना, वो डिग्रियों का एक पहाड़ आप कह सकते हैं, डिग्रियों की मैं क्या बोलूँ, एक श्रृंखला आप कह सकते हैं। तो भैया आपका स्वागत है, लेकिन एक सवाल है बहुत सारा। 10वीं 10 बार, इतने तो सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, आप कैसे किए? पल्लवी जी, पहले आप हमारे घर पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मेरे देखने वाले दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अंतःदिल से आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आपके प्रश्न के एक जवाब में पूछा गया कि इतने तो सब्जेक्ट ही नहीं होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज बोर्ड से कंपलसरी हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट माने जाते हैं। हाँ। इसके अलावा सुनिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और आपका हो गया सोशल साइंस, हाँ, और आर्ट। हाँ, 6 सब्जेक्ट तो कंपलसरी हो गए। हाँ। इसके बाद जो भी व्यक्तिगत सब्जेक्ट होते हैं, हाँ, फेस अधिनियम विनियम 11 के अंतर्गत हाँ, अन्य सब्जेक्ट हैं, वो क्या होते हैं? वो अलग अलग सब्जेक्ट होते एक हैं। काम करती हूँ, ये सब्जेक्ट पे चर्चाएं अभी होंगी, पहले आप सर्टिफिकेट दिखाइए। ऐसा ना हो कि लोग कह दें कि हम भूमिका कर रहे हैं। हाँ, पहले सर्टिफिकेट ही देख लेते हैं भैया, बहुत जरूरी है। पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हाँ, उनको भी लगे कि हमने ऐसा किया है। मतलब जमीन मतलब ऐसे कहते हैं ना कि पैर के नीचे से जमीन खिसक जाना। जब पता चला कि इन्होंने हाई स्कूल 10वीं में 10 बार जो है ये पास हो चुके हैं, 11वीं बार अभी आप बता रहे थे सर्टिफिकेट आया है, तो हैरान कर देते। मैंने 2023 में हाई स्कूल दोबारा पास कर ली है 11वीं बार, जिसका सर्टिफिकेट अभी आया नहीं है। पास हो गया हूँ, रिजल्ट मेरे इंटरनेट पे है, और उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अच्छा, अब जी, शुरू करें। पहले ये हाई स्कूल 1999 में मैंने 6 विषयों से पास की थी। ये सामान्य विषय हैं, जैसे हम और आप हाई स्कूल पास करते हैं। ये देख लीजिए, आप कैमरे में ले लीजिए। 1999 में मैंने पहली डिग्री पहला प्रमाण पत्र अंक पत्र प्राप्त किया था हाई स्कूल का। इसके बाद दीजिए मेरे को देते जी, हाँ, आप मैं थोड़ा संतुष्टि जी बिल्कुल करूं। हाँ, ये 2002 में मैंने एग्रीकल्चर किया, कृषि विज्ञान से हाई स्कूल पास किया। 2 हो गई, गिनते जाएंगे, 1 और ये 2। हाँ, ये हाई स्कूल 2011 में होम साइंस से किया, जबकि लड़के होम साइंस से नहीं करते हैं। मैंने देखा कि ये रुचि तो लड़कों में भी होना चाहिए। जब मैंने माध्यमिक शिक्षा परिषद से पूछा कि क्या लड़के होम साइंस से हाई स्कूल कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा RTI के थ्रू कि कर सकते हैं। तो मैंने तत्काल हाई स्कूल का फॉर्म भरा और मैं इसमें पास हुआ। तीसरी डिग्री ये सब हाई स्कूल की है, आप देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हाई स्कूल। एनाथ्रोलॉजी मैंने 2012। ये कौन सा विषय होता है? ये मानवाधिकार। हाँ, ये 2012 में मैंने पास किया। देख लीजिए आप, कितनी हो गई? 4। अभी तो गिनती में आदमी गड़बड़ हो रहा है। 4। ये पेंटिंग का मैंने 2013 में किया। देखिए, पेंटिंग से मैंने हाई स्कूल किया। 5 हो गई। ये कला, रंजन कला से मैंने हाई स्कूल किया। रंजन कला से 2014 में मैंने हाई स्कूल किया। ये अजंता एलोरा की गुफाओं में इसका उल्लेख है,
जो संकेतात्मक कला बनाई जाती है, वो उससे मैंने हाई स्कूल पास किया। ये हमारा उसका प्रवेश पत्र है। हाँ 6 हो गया। 6। ऐसा ऐसा विषय खोज के निकाले हम लोग ये जानते 2015 में मैंने उर्दू से हाई स्कूल किया था। नहीं। हाँ 7। बहुत अच्छी दीदी, आपको गिनती बहुत अच्छी आ रही है। ये मैंने कंप्यूटर से हाई स्कूल किया, ठीक है, 19 में। 2019। कितना हुआ? 9। हाँ 8 की 9? गिन लेती हूँ फिर से। एक कितना कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम लोग। 2 3 4 5 6 7 8। सही 8। ये मैंने संस्कृत से हाई स्कूल किया। हाँ। मैंने देखा कि मुझे संस्कृत की भी ज़रूरत है, तो मैंने संस्कृत से हाई स्कूल किया। ये 2021 की बात है। ये बहन जी एक बार पकड़ लीजिए। 9। और ये मैंने म्यूजिक से 2022 में किया। म्यूजिक 10। और अभी जो डिग्री, ये तो हमारी माइग्रेशन तो सनद, हाई स्कूल की सनद है। पहले मार्कशीट और सनद अलग अलग मिलती थी, लेकिन अब एक ही आने लगी है। तो इस सनद का वैसे कोई मतलब नहीं है डिग्रियों अंक पत्र से। लेकिन 2023 में मैंने हाई स्कूल किया है और उसका सर्टिफिकेट अभी आने वाला है। विषय क्या था? वैसे मेरा उसमें था म्यूजिकल। अच्छा, म्यूजिक इसमें भी तो नहीं, ये म्यूजिक है। ये संगीत गायन है, वो संगीत वादन है। संगीत वादन से मैंने हाई स्कूल पुनः किया है, जिसकी बधाई मुझे विद्यालय परिवार ने दी है। GIC डकूर से मैंने हाई स्कूल पुनः पास किया। मतलब 11वीं एक ही क्लास में 10वीं में ही 10 बार पढ़ने की क्या जरूरत आन पड़ी? मुझे जब मैंने 10 मैं बता रही हूँ तो मुझे शुद्ध करके बता रहे 11। जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं महापुरुषों का बहुत फैन रहा हूं और मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु, मेरे मित्र, इष्ट मित्र जब मुझे बताया करते थे कि प्रचंड विद्वान होना, सब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, ये विशेष आदमी की उपलब्धि होना चाहिए। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई ऐसा विषय न रह जाए, कोई ऐसा क्षेत्र न रह जाए जिस क्षेत्र का मुझे थोड़ा बहुत अध्ययन ना हो। मैं बस इसी के चलते हुए सब विषयों को हाई स्कूल अपना अर्जित करता रहा ज्ञान। और अभी मुझे 4 बार हाई स्कूल और करना है। अच्छा, 4 बार और करना है? 4 बार हाई स्कूल करने के बाद मैं फिर वहाँ माननीय उच्च न्यायालय में अपना निवेदन करूंगा कि मुझे हाई स्कूल और करना है, इसके विषय और बढ़ाए जाएं। हाँ, विषय बढ़ाने की मांग करेंगे। जी, हाई स्कूल तो करते रहेंगे जब तक मेरी आंखों से दिखाई देगा और मेरे हाथ काम करना बंद नहीं कर देंगे। मतलब ऐसी क्या सनक है कि हाई स्कूल आपको इतने रह सारा हाई स्कूल से मतलब पास करना है? हाई स्कूल तो एक बेसिक हमारा विषय है। लेकिन इसके अलावा भी मैंने कई डिग्रियां हासिल की हैं। हाई स्कूल तक सीमित नहीं है। विषय होते हैं मुझे तो मतलब कितना हाई स्कूल, सोचिए कितना बेकार लग रहा है। मतलब डबल ग्रेजुएट, डबल पोस्ट ग्रेजुएट हो जाने के बाद मैं इनसे पूछ रही हूँ कि हाई स्कूल में विषय कितने होते हैं? हाई स्कूल में करीब हमारे विषय होते हैं करीब 26 विषय। तो 26 बार हाई स्कूल की परीक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अदर भाषाओं के कुछ सब्जेक्ट हैं, उनको प्लस नहीं किया जाता है। विशेष रूप से करीब हमारे पास 15-17 सब्जेक्ट होते हैं। उनका लगभग मेरा खत्मा की तरफ चल रहा है और उनको खत्म करके ही मानूंगा, ये मेरा प्रण है। अच्छा, चलिए, हाई स्कूल जो है वो हो चुका जी। अब चलते हैं इंटर की तरफ जी। जैसे कि माननीय पल्लवी जी, आपको बता दूं, मैंने इंटर भी 8 विषय से किया हुआ है। 2000 ये थोड़ा क्रम से नहीं लगी। एक ही क्लास में बार बार पढ़ने का क्या मतलब है? मैं यही नहीं समझ पा रही। एक क्लास नहीं है, सब्जेक्ट अलग आगे की, हाँ सब्जेक्ट अलग है, ठीक है। मतलब आपने अगर ऐसे आगे की पढ़ाई की होती तो ऐसा लगता है कि अलग अलग देशों से डिग्रियां ले आते। मतलब एक ही हाई स्कूल की परीक्षा बार बार। लेकिन बताइए, ये यूनिकनेस है इसको। सब्जेक्टों का ज्ञान अर्जित करना और एक रिकॉर्ड बनाना। प्रथम उद्देश्य हमारा ये था कि हम रिकॉर्ड भी बन रहा है और पढ़ाई कभी कोई खराब नहीं होती, ना किसी प्रकार का नुकसानदायक होती है। तो हमको ज्ञान अर्जित करने के लिए हर विषयों की जरूरत पड़ी और उन विषयों का ज्ञान अर्जित करके क्या करना है इतने विषय का ज्ञान लेके? ज्ञान का मतलब अंग्रेजी में काम चल जा रहा है। हिंदी, अंग्रेजी, ये विषय जो बनाए गए हैं किसी ना किसी अध्ययन के लिए ही तो बनाए गए होंगे। आपका संगीत में रुचि है? जी, संगीत में रुचि है। हम कवि सम्मेलन भी अटेंड करते हैं। 10वीं 10 बार
ये 11वीं अभी आ रही है। जी, 11वीं। अब इंटर पे चलते हैं। इंटर 7 बार इंटर कंप्लीट है और 8वीं इंटर की मार्कशीट आ रही है। हाँ, अच्छा ये आप आपके किस्से से रिलेट करते हुए एक बात बताती हूँ। जैसे लोग कहते थे कि जब आप हाई स्कूल पास करते हैं तो आप मकान की नींव और दीवार चला देते हैं, और इंटर जो होता है वो लिंटर लगाता है। जी। इतना कठिन होता था, मतलब अपना परीक्षा के समय याद आता है हाई स्कूल में, मतलब ऐसे सांस फूलने लगता था पेपर देने जाते थे तो आप तो इतनी बार पेपर दे दिए कि डर ही मिट गया एकदम। मुझे माननीय पल्लवी जी, मुझे बड़ा हर्ष होता है जब मैं एग्जाम देने जाता हूँ। मुझसे बहुत छोटे छोटे बच्चे कहने लगते, अंकल जी आपकी ड्यूटी लगी है क्या? मैं कहता हूँ बेटा मेरी ड्यूटी नहीं लगी, मैं खुद पेपर देने आया हूँ। मास्टर साहब खड़े हो जाते हैं, सर आइए आपकी ड्यूटी लगी है, फ्लाइंग स्क्वाड है क्या? मैं कहता हूँ मेरी फ्लाइंग स्क्वाड नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी खुद लगी है। बोले पिछली बार भी तो आए थे आप। मैंने कहा स्कूल में मैं तो 4 बार और दे चुका। बोले 4 बार दे चुके, तो फिर मेरी ये कहानी बन जाती है अच्छा, वहाँ तो पर। लोग ये नहीं कहते कि फेल हो रहे हो क्या कि बार बार पेपर हाँ, देना कहीं कहीं पड़ा? मजाक भी करते हैं कि चाचा आप अभी तक हाई स्कूल ही नहीं पास हो पाए, इंटर ही पास नहीं हो पाए। तो मैंने कहा बच्चा एक तो मैं बताऊं, चाचा ऐसा चाचा है कि मैंने 10 बार हाई स्कूल अलग अलग से पास किया। तो पहले थोड़ा सा मजाक टाइप का होता है, लेकिन जब मेरे बारे में लोग सुनते हैं तो उनको अनोखा लगता है, अद्भुत लगता है कि भाई आपके बहुत महान। और फिर बाद में मोबाइल नंबर लेते हैं लोग, अब तरह तरह की बातें करते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है। इस खूबी को क्या कहते हैं? हाई स्कूल 10 बार करना, ये इस खूबी को कहते क्या है? विशेष इंटरेस्ट होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ, कोई भी चीज़ किसी के सिखाने से नहीं होती है। ये देखिए, जैसा कि आपने इंटर की बात कही, तो मैं इंटर के लिए तो देखिए एक मार्कशीट ये 2002 में, ये सभी सब्जेक्ट की। ये नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं इंटर जी। वैसा है, 2002 का है। और ये दिखने में दिक्कत थोड़ा, है। हाँ थोड़ा सा इतना चश्मा। पढ़ लिए हैं किताब ना कि आप आंखें पढ़िए, भी धोखा दे आप रही पढ़िए हैं। क्या लिखा है? ये है, ये भी 2002 का है। एक नहीं, ये 2 का है, ये 22 का है। हाँ, ये 2022 का है। हाँ। इंटरमीडिएट। ये साइकोलॉजी में लोगों की थोड़ी मानसिकता बदल जाती है, इसलिए बहन जी की मानसिकता बदल गई। और ये देखिए, चलिए पर ऐसा मार्कशीट में देखी नहीं हूँ कभी एक विषय। इंटरमीडिएट एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र से 2021 का है। 2021 का है। 2021 का ना? हाँ। ये 2015 का इंटरमीडिएट का है, उर्दू का। ठीक। और अभी एक मार्कशीट और आनी है, और एक मार्कशीट ये है आपकी इंटरमीडिएट की। वो 2014 की थी। अच्छा, विषय क्या था? अर्थशास्त्र। अच्छा, जी। तो ये हो गई 7। ये एक अभी एक आनी है मार्कशीट। तो 8। जी, 8 हो जाएगी। अच्छा, तो अच्छा, 8 मार्कशीट हमारी इंटर की हैं। इंटर में कितने विषय होते हैं? और इंटर में मिनिमम जनरल 5 सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा 5 सब्जेक्ट के बाद हमने और 7 विषयों से इंटरमीडिएट किया हुआ है। अच्छा जी। और अभी इंटरमीडिएट भी लगातार चल रहा है। इंटरमीडिएट मुझे कम से कम अभी 10 बार इंटरमीडिएट और करना है। जी। अभी और ये हाई स्कूल इंटर हमने देख लिया, जी। इसके अलावा और कौन कौन सी डिग्री है आपके पास? इसके अलावा हाई स्कूल इंटर के बाद मैंने ITI की है। ITI 3 ट्रेडों से की है, इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, टर्नर। ये देखिए सर्टिफिकेट में दिखा दूंगा आपको। 2000 ये वायरमैन का हमारा 2006 की है। 2006 की। 2008 की इलेक्ट्रिकल, इसकी टर्नर की है। 2008 की है। और ये 2010 की इलेक्ट्रिकल की है। ये 3 बार हमने ITI किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद मैंने BA 2 बार किया है। ग्रेजुएशन 2 बार हुआ आपका। जी। विषय क्या थे? ये BA का ये सर्टिफिकेट ये हमारा BA फाइनल का ये है। 2 BA हो गया अब। BA एक उर्दू का BA ये है। ये इसको ग्रेजुएशन जी, मानते हैं? ग्रेजुएशन, स्नातक। हाँ, तो टोटल 4 बार आप दो बार BA हो गए। हाँ। और हमने BSc भी किया हुआ है। तो ये जो उर्दू है इसको भी तो ग्रेजुएशन मानते हाँ, हैं? ग्रेजुएशन है। तो आप 4 बार ग्रेजुएट हो गए। एक बार तो उर्दू से हुए हैं, हाँ, और एक बार BA जो हमने लिया है ये भी तो BA फाइनल हिंदी लिटरेचर से है। अच्छा, 3 थ्योरी। होता है ना, 1 2 3। हाँ, ये 3 में। हाँ, समझ गई। एक तो 2 बार आप दो बार ग्रेजुएट 2 बार फर्स्ट ईयर, ये सेकंड BA ईयर, थर्ड ईयर जी। वाला। हाँ, और आपका BSc फाइनल का डिग्री हमारे पास ये है। BA और BSc भी? BSc भी किया है। अच्छा, जी। और MA भी किया है। ये MA भी दिखाते हैं। मतलब पूड़ी के साथ दाल क्यों खा रहे हैं? नहीं, BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं? नहीं, BA पहले हमने BSc किया है। हाँ। फिर BA किया है। फिर MA किया है। हाँ। MA का सर्टिफिकेट ये है हमारे पास।
ये है मेरा सर्टिफिकेट, देख लीजिए आप। इसके अलावा और कौन कौन सी इसके अलावा मेरे पास और भी तमाम है, बी फार्मा का भी है। अच्छा, हम लोग के यहाँ जो मतलब एमए की भी जो डिग्री मिलती है वो ऐसी नहीं मिलती है लंबे पेज में। नहीं, अब शॉर्ट हो गई है, पहले इतनी लंबी ही आती थी जी। यूनिवर्सिटी की बात। यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग है। ये बॉम्बे आर्ट का भी डिप्लोमा किया है हमने। डिप्लोमा किन किन चीज़ों में किए हैं? डिप्लोमा हमने CCC भी किया है, ओ लेवल भी किया है, और पेंटिंग का भी डिप्लोमा किया है, और सारे डिप्लोमा किए हैं जो थोड़ी थोड़ी कितना मतलब गिनती करीब में 7-8 डिप्लोमा किए हैं। 8 डिप्लोमा। हाँ अच्छा जी। हाँ, बी फार्मा भी किया है। अच्छा। बी फार्मा, लेकिन लास्ट ईयर में क्या है, फीस का थोड़ा सा समस्या आ गई थी मेरे पास। उतनी व्यवस्था नहीं थी, मैंने फीस जमा नहीं कर पाई थी, इसलिए इनकम्प्लीट रह गया था बी फार्मा। 3rd ईयर करके कंप्लीट कर लिया था मैंने, 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया था, 4th ईयर के एग्जाम मैंने दे नहीं पाया था बी फार्मा। कहते हैं कि मोहब्बत हर बार लड़की से हो ये ज़रूरी थोड़ी है, किसी लोगों को किताबों से भी हो जाता है, और इनको हो गई है डिग्रियों से मोहब्बत। ये टूरिज्म का डिप्लोमा है मेरे पास। ये पंचायती राज विभाग ने सर्वश्रेष्ठ योग्यता का मुझे प्रमाण पत्र दिया था। एक बात बताइए जी जी। ये इतने विषय आपको कैसे पता चलते हैं कि इन इन विषयों में किया जा सकता है? ऐसा अपना तो ये है कि एक बार हाई स्कूल निकल गए भैया, बहुत हो गया, बस पास हो गए, आगे अब इंटर करना है, आगे बढ़ना है। नहीं, जैसा कि माननीय पल्लवी जी आपने पूछा कि आपको विषय कैसे पता चलते हैं। हाँ। तो जब लोगों ने चंद्रमा पर अपना घर बना लिया, हाँ। तो ये तो धरती है, आदमी क्या नहीं कर सकता। एक पत्थर उछाल के तो देखिए आप, उसका नतीजा क्या निकलता है। बस आपके जुनून की जरूरत है, और आपको मार्गदर्शन करने की कोई करे व्यवस्था या न करे, सिर्फ आपका दिमाग यदि चल गया तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वो काम करके दिखा दिए जो शायद कोई समझ नहीं सकता है जी। टोटल कितनी डिग्री है? मेरे पास करीब 47 डिग्रियां हैं अभी तक। अच्छा जी 47। जी। कितनी बनानी है? अब जब तक आंखों से दिखाई देता रहेगा और हाथ चलते रहेंगे तब तक पढ़ते ही रहेंगे। ये करेंगे क्या आप? ये मेरे पास करीब 2.5 किलो डिग्रियां हो गई हैं, मैंने अभी तोली। 2.5 किलो? जी। तो तलाया कि मतलब ऐसे क्यों? मतलब एक मैंने तराजू पे देखा था, एवरेज करीब लगभग 2.5 किलो हो गई। हाँ। जब मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं कितने पढ़े, तो मैं बता देता हूँ 2.5 किलो। कहते कैसे, तो फिर मैं बताता हूँ इतनी डिग्रियां हैं मेरे पास, बस। देखिए, कुछ लोग बड़े अनोखे और अद्भुत होते हैं जिन पर आप जितनी भी चर्चा करते जाइए वो कम है। तो दिनेश जी, एक बात मुझे आपसे समझनी है जी कि इतनी सारी डिग्रियां आपने ले ली, लेकिन आप जो काम करते हैं जी। वो क्या है? देखिए, मेरा उद्देश्य था वैज्ञानिक बनना। सही यथार्थ बताऊं, जब मैं छोटा था तो मेरी दादा दादी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों की कथा कहानी सुनाया करते थे। तो मैं छोटा था, उस समय कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन ऐसा जुनून पैदा होता था। वैज्ञानिक बनते हैं ना, जी, जी। उनका फोकस रहता है एक चीज पे। जी, जी। लेकिन आपका क्या है, आप कभी संगीत से ग्रेजुएशन ले रहे हैं, कभी कहीं से ले रहे हैं, कभी आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो कभी आप जो है होम साइंस पढ़ रहे हैं। दोनों का मैच नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं वो फोकस रहते हैं किसी एक चीज पे, फिर वो खाना पीना छोड़ के उसी चीज पर फोकस रहते हैं। ये वैज्ञानिक बने या ना बने, डिग्रियों के वैज्ञानिक बन गए। और मुझे ये लगता है कि आप जैसे नहीं घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान है, कभी इधर चले गए, फिर मन हुआ मजा नहीं आ रहा है, फिर आप इधर चले गए, फिर आप इधर भी नहीं मजा आ रहा, इधर चले गए। देखिए, मेरा सिर्फ उद्देश्य वैज्ञानिक बनना था, लेकिन कहते हैं ना कि चने तो हैं दांत नहीं है, दांत हैं तो चने तो नहीं। मैं क्या था, मेरी परिस्थितियां ऐसी कमज़ोर थीं, मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ हूं। मेरी परिस्थितियां ऐसी थी कि कुछ कर नहीं सकता था, जुनून जज्बा बड़ी तेज से आता था। आप बोल रहे हैं गरीब ज्वार में पीछे दिख रहा है कार? ज्वार भाटा। मैं बता रहा हूँ आपको परिस्थितियाँ। हाँ। ये समय होते हैं जब परिवर्तन हो जाते हैं। मेरे पिताजी बहुत गरीब घर से भी हैं। अब पिताजी अपर जिला कृषि अधिकारी के पद से रिटायरमेंट हुए हैं, लेकिन उस समय वही परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन भाई से या बहनों से कुछ सहयोग मिला और अच्छी नौकरियां पाई वो लोग, तो ये व्यवस्था हो गई है हमारी। तो मुझे जिस अच्छे व्यक्ति से पाला पड़ जाता था, उनसे मेरी वार्ता हो जाती थी, तो वो अपने इस विषय की जानकारी देते थे कि भाई ऐसा करो, तुम कंप्यूटर के बारे में कुछ पढ़ रहे होते तो हम सहायता करते, तो बस उसी में लग गए। किसी ने कहा भाई तुम ऐसा कर लो, ITI कर लो, तो तुम फलानी जगह पहुंच जाओगे, तुम वैज्ञानिक बन जाओगे, तो हमने ITI कर ली। लेकिन अंत में सब करते गए। हमने बस जब ये निर्णय लिया कि किसी के बताने से कुछ नहीं होता, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, हमें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं बताऊं, दुनिया के सबसे अद्भुत और अनोखे इंसान
47 डिग्रियां आपके पास हैं, 47 ना? जी, 47। हाँ, 47 डिग्रियां आपके पास हैं। और जब आप इनकी डिग्रियों को खोल खोल कर गिनने लगते हैं, विषय देखने लगते हैं, तो आप खुद भी हैरान हो जाते हैं। आपको लगता है कि जितना आपने पढ़ा है वो बहुत कम है। ऐसे ऐसे विषय निकल के आते हैं जिसका नाम ही कभी नहीं सुने होते हैं, वैसे विषय आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इतनी सारी डिग्री होने के बाद जी, आप जो काम कर रहे हैं वो सफाई कर्मचारी का है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली मेरी परिस्थितियाँ खराब हुई और वैज्ञानिक का क्षेत्र क्या होता है, लफाजी और फर्जी लगभग बातें होती हैं। किसी ने कभी सोचा होगा या किसी ने कहा होगा कि मैं हेलीकॉप्टर उड़ा सकता हूँ या आदमी को उड़ा सकता हूँ, तो मज़ा सा आया होगा कि ऐसा कुछ होता है कि आदमी उड़ जाएगा हेलीकॉप्टर से। लेकिन तो जब डिग्रियों से एक ऐसा हवाई जहाज बनाएंगे जिसमें आप अपने सपनों की उड़ान भरेंगे। सपनों की उड़ान का तो मेरा पूरा सपना ही है कि मैं अपनी डिग्रियों को अर्जित करके, इनसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करके मैं कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाऊं। अभी आप पढ़ाई करते हैं? अभी करता हूँ पढ़ाई, करीब 6 घंटे पढ़ाई करता हूँ डेली। जैसे आदमी अभी आपने किस किस चीज में और नामांकन किया है? जैसे अभी आप बता रहे हैं हाई स्कूल का एक मार्कशीट आ रहा है और इंटर का, तो अभी और कौन कौन चीजों में आपका नामांकन है जिसकी डिग्री हो सकता है अगले साल जब कभी हम लोग इधर आए तो आपसे मुलाकात हो जाए? अभी मैंने बताया जुलाई आने वाली है, जुलाई आने के बाद मुझे फिर हाई स्कूल इंटर का फॉर्म डालना है। फिर से मैंने अभी टीचर से तो फोन हाई स्कूल इंटर ही में क्यों अटके हैं? आगे बढ़िए, जिंदगी में उम्र आगे बढ़ रही है, आप भी आगे बढ़िए। एक रिकॉर्ड बन रहा है, रिकॉर्ड बनने के साथ साथ हाई स्कूल इंटर खत्म ही कर दें। आदमी बताइए, आप जैसा और कौन है जिसने इतनी बार हाई स्कूल किया है? देखिए मेरे संज्ञान में तो मैंने आरटीआई मांगा था माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड से कि आप ऐसा बताइए कि हाई स्कूल सबसे ज्यादा किसने किया है। हाँ। तो उन्होंने कहा ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। हाँ। तो मैंने कहा तो ये बताइए कि तो आपका गिनीज रिकॉर्ड बनना चाहिए। गिनीज बुक रिकॉर्ड में मेरा नाम आ गया, मैं अभी सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। हाँ, आ गया। अच्छा, मैं उसको भी दिखा रहा हूँ अभी आपको। हाँ। और 147 अवार्डों से अभी तक नवाजा चुका हूँ। अवार्ड्स क्या क्या हैं? अवार्ड से मुझे कई मेडल भी मिले हुए हैं, सिल्वर मेडल मिले हैं, सर्टिफिकेट मिले हैं, कई चीफ मिनिस्टरों ने दिए हैं, कई कलेक्टरों ने दिए हैं, मिनिस्टरों ने दिए हैं। जो ये मिनिस्टर लोग मिलते हैं आपसे, जो अधिकारी नेता लोग मिलते हैं, वो आपकी इन सर्टिफिकेटों को देख के और आपके बारे में सुन के क्या कहते हैं? पहला शब्द क्या होता है ये बताइए। पहले तो वो सर्टिफिकेट देते हैं, फिर मेरी तरफ से देखते हैं, और जब मेरी तरफ देखते हैं तो हंसने लगते हैं। मैं कह सर जी आप हंस रहे हैं? बोले हाँ यार मुझे हंसी आ रही है, तू इतने सर्टिफिकेट कहाँ से ले आया है ये? मैं सर मेरी परिश्रम है ये, तो मैंने परिश्रम से सर्टिफिकेट लिए। तो कहते हैं यार हाई स्कूल इतनी बार कैसे हो सकता है? मेरे समय तो हाई स्कूल दो सब्जेक्टों से होता था, साइंस साइड आर्ट साइड। मैं तो साइंस साइड, ऐसे ही होता है। मैं तो साइंस साइड में पढ़ता था तो उसमें फेल हो गया था, फिर आर्ट साइड से पढ़ा। ये मंत्रियों के जवाब होते हैं। हाँ। तो मैं उनको बताता हूँ अच्छी तरह से, तो पीठ ठोकते हैं और तमाम प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन फिर टाइम फेस हो जाता है, कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जी। तो हाई स्कूल आपने क्या बताया था, कितनी बार आपको करने की इच्छा? अभी मुझे 4 बार और करनी है हाई स्कूल, ये तो दृढ़ प्रतिज्ञा है। इसके बाद आगे यदि विषय बढ़ेंगे तो और करता रहूंगा, और नहीं करते तो आप मांग करेंगे प्रॉपर नोटिस भेज के कि विषय बढ़ाया जाए। सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तो माननीय हाई कोर्ट महोदय जी से निवेदन करूंगा कि मुझे हाई स्कूल और करना है, विषय बढ़ाए जाएं। यदि विषय बढ़ाए जाते हैं तो ठीक है, नहीं विषय बढ़ाए जाते हैं तो माध्यमिक शिक्षा परिषद और हमारा ये कोर्ट उच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसका सम्मान किया जाएगा। जी। और जब नहीं देंगे वो लोग अनुमति तो हम तो हाई स्कूल का पर्चा अपने पिताजी से बनवा लेंगे, कोई पेपर उसी को दिया करेंगे। देना है आपको। लेकिन देंगे हाई स्कूल हर बार। हाँ। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हाई स्कूल, तब तक हाई स्कूल का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जैसे मुझे लग रहा है कोई सदमा तो नहीं लगा बचपन में जब हाई स्कूल का पेपर देने गए हो, कोई ऐसी चीज? कई बार ऐसा होता है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, तो बच्चे या फिर आपके दिमाग में कोई एक ऐसा घाव बन जाता है, तो आप उस चीज के लिए मतलब एक तरीके की सनक हो जाती है कि आपको ये करना ही है, करना ही है, करना ही है। तो ऐसा कुछ हुआ था क्या बचपन में? नहीं, सदमा मुझे तो नहीं हुआ, लेकिन जो लोग सुनते हैं देखते हैं उनको जरूर सदमा हो जाता है। सदमा तो मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मेरा जुनून सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई करना है, ज्ञान अर्जित करना है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं इससे धनवान बन जाऊं। हाई स्कूल ही क्यों देना है, मुझे तो यही नहीं समझ में। अब देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूं और रेगुलर नहीं कर सकता हूं। जैसे करने के लिए तो मैं बहुत कुछ करने की इच्छा रखता हूं। पीएचडी के लिए भी मैंने अप्लाई किया था, लेकिन पीएचडी नहीं कर सकता हूं इसलिए क्योंकि रेगुलर सब्जेक्टों से मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूं। अब नौकरी के साथ साथ मुझे जो है प्राइवेट सब्जेक्टों की अनुमति मिल जाती है और मैं उससे आसानी से। अच्छा दिनेश जी, जो बात कर रहे हैं फिर से आपको टोक रही हूँ, जैसे आपकी ये जो इतनी सारी डिग्री हैं, इनको देखकर लोग मोटिवेट भी हो सकते हैं, लेकिन जब आपका प्रोफाइल सुनते हैं तो टूट भी जाते हैं। जैसे एक लोगों का मानना है बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। कारण क्या है कि आप मतलब
हालांकि कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन इतनी डिग्री के बाद उम्मीद थी कि आप जो है किसी बड़े अधिकारी के रूप में उभर कर निकलते, लेकिन आप बहुत समाज के हिसाब से देखें तो बहुत छोटी प्रोफाइल का काम कर रहे हैं। ऐसा कारण क्या है? देखिए, ऐसा है, आपको बता दें कि काम कभी छोटे बड़े नहीं होते हैं, ना मैंने इस दृष्टि से कभी देखा है। मैं पंचायती राज विभाग में सरकारी सेवा भी प्रदान कर रहा हूं और बहुत छोटे पद पर कर रहा हूं। मेरा आशा ये नहीं था कि मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊं, मुझे देश की सेवा करना था, समाज की सेवा करना था। इस उद्देश्य से मैं अपने इस कार्य को कर रहा हूं। जब मैंने देखा कि इस कार्य को तो भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मदर टेरेसा जी ने झाड़ू लगाई है और सबरी ने झाड़ू लगाई है, ये इन्होंने अपने देश में नाम को प्रसिद्ध कर रखा है और ये देवता के रूप में माने गए हैं। तो जब मैंने इनका अध्ययन किया कि गांधी जी सदी से इस कार्य को कर रहे हैं, तो मैं क्या उनसे बड़ा तो नहीं हूँ? मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ क्या? भाई दिनेश जी जो हैं वो, मैं बोल दूं कि फिजिक्स का या मैथ का एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बड़े मतलब मेरे हिसाब से बड़े उलझे हुए लेकिन अपने आप में बड़े सुलझे हुए इंसान हैं और इनके पास इतनी ढेर सारी डिग्रियां हैं जिनको आप आराम से गिनते रहिए और हैरान होते रहिए। देखिए, दुनिया में अजब गजब लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जब दिनेश जी जैसे लोग मिलते हैं तो बड़ी हैरानी होती है, इसलिए क्योंकि मैं खुद और मेरे आस पड़ोस में जितने और बच्चे आज भी मुझे नज़र आते हैं, अपना बचपना और अपने बचपने जैसे और भी बच्चों को जब हम देखते हैं तो पढ़ाई बहुत भारी लगती है। पढ़ाई ऐसी लगती है कि मतलब कैसे भी हाई स्कूल निकल जाए, दुर्गा माता को जो है नारियल चढ़ाएंगे और काली माता को कपूर बार के आएंगे। इंटर के लिए भी ऐसी ही प्रार्थनाएं होती है, ग्रेजुएशन और इन सारी चीज़ों में तो मतलब हम प्रार्थना कर करके ही निकालते हैं कैसे भी करके। लेकिन इतनी सारी डिग्रियां, इतनी डिग्री मिल जाने के बाद भी जब आपको हम ऐसे हालात में देखते तो बुरा लगता है थोड़ा। हमें लगता है कि ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए। आप अनोखे हैं, आपके बारे में पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि एक ऐसा इंसान जिन्होंने इतिहास रचा है। जी देखिए, मैं तो जितना सिंपल रहता हूँ ना तो मुझे बड़ा आनंद आता है। जब लोग कोई मेरी मजाक करते हैं तो मुझे और आनंद आता है। मजाक से आनंद क्योंकि देखिए, बुरा जब लगता है जब वो चीज़ हो ना, यदि है तो फिर कोई परेशानी नहीं, उनको बोलने दीजिए, उनका काम है। और आपके अंदर यदि वास्तविक प्रतिभा है तो उसका कहीं ना कहीं सिद्ध करके वो लोग आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे पढ़ाई से भागते हैं उनके लिए अगर कोई मैसेज हो आपके पास? देखिए, पढ़ाई से भागने वाले बच्चों को मैं चाहता हूँ कि उनकी ट्रेड सही से नहीं चुनी गई। भाई, आप जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है वो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। उसकी ट्रेड चुनिए। तो आपका इंटरेस्ट किसमें है? मेरा तो इंटरेस्ट चारों तरफ है। आप चारों तरफ है। मैं कृषि का भी कार्य करता हूँ, मैं सफाई का भी कार्य करता हूँ, मैं लिखने का भी कार्य करता हूँ, मैं कवि सम्मेलन भी अटेंड करता हूँ। ये आप भी, मैंने वो खिड़की, जंगले, तखत सब बनाए हुए हैं अपने घर का। एक भी सामान बाहर नहीं ले जाता हूँ, सब मेरा बनाया हुआ है अंदर। दरवाजे वगैरह ये सब भी मैंने बनाए हैं। तखत 9-10 मैंने बनाए हैं, कांच की खिड़कियाँ मैंने बनाई है, गाड़ी में भी सही करता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। जो भी जितनी भी यहाँ पे समस्या आती है, मैं अपने घर का काम कोई भी बाहर नहीं ले जाता हूँ, सब यहीं करता हूँ। पता है दिनेश जी क्या है? दिनेश जी पैरासीटामोल का वो टैबलेट है जिसको डॉक्टर हर बार, कोई भी बीमारी हो, सिर दर्द हो तो पैरासीटामोल, बुखार हो तो पैरासीटामोल, बदन दर्द हो तो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की ऐसी गोली है जो आपको हर बीमारी का सलूशन है। वैसे ही दिनेश जी हैं। आपको इनकी प्रतिभा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।